पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला कहता है कि एक रात मुझे कॉल आती है और मुझसे कहा जाता है कि फलाह जगह पे मतलब एक लोकेशन आती है कि वहाँ आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करनी है। तो चूँकि मैं ऑस्ट्रेलिया में ये काम कर रहा था तो यहाँ बहुत सारे ऐसी जगह थी जिनके बारे में जो हमारे एक ग्रुप होते हैं ना, हम सब लड़कों लड़कियों की जो डिलीवरी वाला काम करते, हम सब अक्सर बैठ के अपने अपने वाक़यात सुनाते थे। क्योंकि हमेशा जो ऑर्डर आते दोस्तों, ये अगर पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, और बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जहाँ भी हो, ये ज़्यादातर रात को आते हैं ये ऑर्डर, क्योंकि दिन को लोग कामों पे लगे होते हैं। हाँ, दिन को भी ऐसे डिलीवरीज़ के जो है वो आते हैं, लेकिन रात को ज़्यादातर आते हैं। तो हम आप अक्सर अपने मतलब जहाँ जहाँ हमें कुछ अजीब सा फ़ील हुआ हो, इसके बारे में हम लोग बात करते थे। तो इसी तरह एक मर्तबा मुझे कॉल आई और मुझे मतलब एक ऑर्डर आई, तो वो जगह काफ़ी सुनसान थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम शमाइला था और वो पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखती थी मेरी तरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये जगह तो मुझे काफ़ी मतलब इसकी जो लोकेशन है, एक मरतबा मैं यहाँ डिलीवरी लेके गई हूँ तो ये जगह काफ़ी सुनसान है, इसलिए एहतियात से जाना, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लग रहा था। खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं बहुत डर रही थी। ये जगह बहुत ख़तरनाक है और यहाँ एक घर दूसरे घर से बिल्कुल अलग लोकेशन पे होता है, यानी इतना दूर। तो मैंने कहा खैर कोई बात नहीं। अब जब आर्डर आई है और ये था कि इसके जो है डिलीवरी चार्जेस भी काफ़ी मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा इसके पैसे मिलते थे, क्योंकि ये जगह बहुत दूर। तो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करके अब जब मैं उनका जो पिज़्ज़ा जो भी था वो ऑर्डर लेके जाने लगा, तो पहले तो 1 घंटे तक मैं आबादी में बाइक को दौड़ाता रहा। इसके बाद जो उस घर की जो लोकेशन शुरू हुई तो वो काफ़ी झाड़ियों में, काफ़ी ऐसा जंगलनुमा और बहुत ही दोस्तों, वो कहता है बहुत धुंध था, क्योंकि ये सर्दी का मौसम था और जो ये ममालिक होते हैं इनमें सर्दी बहुत होती है। तो वो कहता है कि अब मैं पहुंच गया गेट पे। जो बंगला था, मुझे लग रहा था कि सब लोग जैसे सो रहे, उसमें कोई लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन बाहर मेन गेट से मैं देख रहा था। वो बाहर मेन गेट तो खुला था। मैं आया और जब उस बंगले के दरवाज़े पे मैं आया तो वहाँ जैसे ही मैंने जो डोरबेल थी वो बजानी चाहिए तो वहाँ लिखा था कि आप जो भी डिलीवरी, जो भी पार्सल, जो भी पिज़्ज़ा डिलीवरी लेके आए हो वो दरवाज़े पे रखो और एक डोरबेल 1 घंटे यानी दे दो और जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो। तो मैं काफ़ी हैरान हुआ। खैर मुझे इससे क्या लेना देना था। अब मैं आया, मैंने नीचे वो उनके दरवाज़े पे वो रखा वो पिज़्ज़ा और बेल दी। अब मैं बढ़ने लगा वापस अपने बाइक की तरफ और जैसे ही मैं अपने बाइक पे बैठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो दरवाज़ा खुला है, लेकिन चूँकि वहाँ एक अजीब चीज़ लिखी थी कि भाई पीछे देखना नहीं है, तो मैं भी कुछ डर सा गया और सोचा कि अगर जिन्नात होगे और मैं पीछे देखूँगा तो मेरा तो खैर नहीं, लेकिन अगर आम इंसान होगे तो उसने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो मैं फिर भी, वो कहते ना कि हमें एक जिस चीज़ से हमें मना किया जाता है हमें उसकी एक तजस्सुस हो जाती है कि अब भाई पता करें, हम पाकिस्तानी एशियाई लोग के पता करें क्या है। तो उसने कहा कि मैंने क्या किया कि मैंने वो जो मिरर थी बाइक की ना, उसमें ऐसे ही बस हेलमेट पहनते पहनते देखा तो एक लंगड़ी औरत ज़मीन पे रेंगते हुए उसके मुंह से, यानी जो चांद की रोशनी उस पर पड़ रही थी ना, उसकी मुंह कुछ अजीब थी, जैसी उसकी ज़ुबान बाहर की तरफ निकली हुई हो और वो बहुत भूखी हो। वो झपट पड़ी उस पिज़्ज़े डब्बे पर और मेरी तरफ भी काते काते देखी। तो मैंने जल्दी बाइक को दौड़ाया। ओहो, अब तो मैं वाकई में डर गया, क्योंकि ये तो कोई आम इंसान नहीं था और न ये कोई इंसान था। ये तो आपको भी बस डायरेक्ट पता चल गया होगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा स्टोरी में लोगों को तजस्सुस में नहीं डालती, बस डायरेक्ट वो समझ गया और उसने बाइक दौड़ा। जैसे ही वो आबादी में इंटर हुआ, वो कह रहा है कि तब मेरी सांस में सांस आ गई, मेरी ज़िंदगी जैसे लौट आई हो। मैं वापस आया
اور غصے سے میں نے اپنی ہیلمٹ ٹیبل پہ پٹاخ سے ماری تو میرے دوستوں نے کہا کیا ہوا، اور میں نے کہا ایسا ہوا ہے کہ اگر بتاؤں گا تو پہلے تو آپ سب یقین نہیں کرو گے، اور پھر میں نے سارا معاملہ بتایا۔ میں کافی ڈر گیا تھا، میرے سارے پاؤں وغیرہ کانپ رہے تھے، اور اب تک میرے ہونٹ یلو پیلے تھے۔ سب نے مجھے جوس وغیرہ پلایا، اور اس لڑکی نے مجھے پھر بتایا کہ میں نے کہا تھا نا یہ جگہ کافی بھاری، خیر میرے ساتھ کچھ واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا، لیکن اس لیے آپ کو کہہ رہی تھی کہ احتیاط سے جانا، یہ کافی عجیب، یہاں آبادی بھی ایک دوسرے سے کافی دور ہوتی ہے، ایک گھر دوسرے گھر سے پتہ نہیں کتنے فاصلے پہ ہوتا ہے، لوکیشن اس کی الگ ہو جاتی ہے۔ اور تم جس گھر کی بات کرے اس گھر میں نہیں لے کے گئی تھی، وہ ایک اور گھر تھا، لیکن وہاں میرے ساتھ مطلب اچھا بندہ خاصا نکلا تھا، میرے ساتھ کافی اس کی باتیں ہوئی، میں نے ان کے گھر پانی بھی پیا تھا، انہوں نے مجھے کافی سراہا تھا کہ آپ اتنے اندھیرے میں یہاں آئے، آپ کا بہت شکریہ اس طرح۔ لیکن میرا سامنا تو بھوت اور جنوں سے ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت ڈرتا تھا، اور میں نے یہ دل میں طے کر لیا کہ آئندہ یہاں سے کوئی بھی آرڈر آئے تو چاہے کتنی ہی پیسے ہو زیادہ، میں نہیں جاؤں گا، اور پھر میں وہاں کبھی نہیں گیا۔